ईरान और इजराइल के बीच में जारी जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे एंट्री करते हुए पैरासूट एंट्री ली है। दरअसल अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि ट्रंप ने खामनेई को धमकाते हुए स्पष्ट कह दिया है कि ईरान ना तो ये जंग जीत रहा है बल्कि अब उसे हर हाल में अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। इस बात से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खान खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर गुस्सा निकाला है। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए खामनेई ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान हर एक शहीद का बदला लेगा और इसकी कीमत अमेरिका को हर हाल में चुकानी होगी। दरअसल ट्रंप की धमकियों का जिक्र करते हुए खामनेई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी धमकियों की भाषा से नहीं डरते हैं और इसका वो अच्छे से जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर थोपी गई शांति या युद्ध का वो कभी भी स्वागत नहीं करेंगे, ना ही इसे स्वीकार करेंगे। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की ओर से जारी बयान में खामनेई ने कहा है कि अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिकी सेना ने किसी भी तरह का हमला ईरान में किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। खामनेई ने कहा कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे इसकी सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम शहीदों के खून और हमारे क्षेत्र में हुए हमले को कभी नहीं भूलेंगे। अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अमेरिका के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। अगर वो जरा सा भी हरकत करेंगे तो युद्ध और बढ़ेगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को कनाडा में G7 समिट से वाशिंगटन लौटने के बाद ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता ये बात कही। उन्होंने ईरान के आसमान पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा भी किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर और अन्य रक्षात्मक उपकरण थे और ये सब बहुत था, लेकिन उसकी तुलना अमेरिका से बनी तकनीक से नहीं की जा सकती। कोई भी अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त के सरेंडर करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को पता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता यानी खामनेई कहाँ छुपे हैं, वो लोकेशन कहाँ है। फिलहाल उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारा धैर्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इसलिए ईरान को हर हाल में सरेंडर कर देना चाहिए। खामनेई ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम पहले इजराइल से निपटेंगे और उसके बाद अमेरिका को भी सबक सिखाएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि ईरान और इजराइल का ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही अब खामनेई के शासन को खत्म करने की मांग की जा रही है और इस्लामिक क्रांति के पूर्व वाली स्थिति में एक बार फिर से जाने के लिए अंदर ही अंदर आवाज़ उठने लगी, क्योंकि महिलाओं में कई बार ईरान के अंदर इस बात का मुद्दा बना कि बुर्का ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और बुर्के के खिलाफ कई बार महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तमाम महिलाएं गायब हुई हैं या तो फिर मारी गईं, लेकिन अब की बार जब मौका है तब अंदर से भी आवाज़ उठ रही है और खामनेई के तमाम सिपह सालार मारे जा चुके हैं। उनके कई खास लोगों का खात्मा इजराइल कर चुका है। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। हालांकि ईरान के भी तमाम दोस्त हैं, लेकिन इस हमले के बाद कोई सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां इजराइल ने गाजा को कब्जा कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमला करके उसने अमेरिका को एक बड़ी बढ़त दे दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.